हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, इन दिस वीडियो हम पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर्स। सो कॉनकेव मिरर में किस पोजीशन पे क्या इमेज बनती है, हम इस वीडियो में इस बारे में पढ़ेंगे। तो टोटल 6 केसेस हैं, तो हम धीरे धीरे करके सब पे आएंगे और हम सबको अच्छे से कवर करेंगे। सो पहला केस हम देखते हैं। मैं पहले ही बता दूं, मैं थोड़ा रफली बनाऊंगा तो थोड़ा लेंथ वगैरह का हिसाब नहीं होगा, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा पूरा। हम कॉनकेव मिरर बना रहे हैं जिसका इनर साइड रिफ्लेक्टिंग होगा, आउटर पॉलिश्ड। सो ये हमारा सी हो गया, ये हमारा एफ हो गया और ये हमारा पी हो गया। इसको तकरीब ऐसे या आपको ये स्केल से बनाना है, आपको याद रखना है, आपको ये सब स्केल से काम करना है। सो पहले हम मान लेते हैं ऑब्जेक्ट इज इन, हम मान रहे हैं कि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है। तो इन्फिनिटी को हम ऐसे मतलब मिरर के इतने इस तरफ रखेंगे, ए बी, सॉरी एक सेकेंड, जस्ट ये एरो बिल्कुल नहीं आएगा, एक ही एरो दिखाना है, वो होगा बी पे। सो यहाँ पे क्या होगा, हमने हमारे कुछ रूल्स हैं, हमारे रूल्स हैं, आपको अगर याद होगा तो अगर एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो फोकस से पास करेगी। अगर एक रे, हाँ वही रूल है, दोनों दो रेस तो मिनिमम लेनी है, तो हमने इसे ऐसे पैरेलल ले लिया, तो ये दोनों जहां मीट करेगी वहां पे हमारा ऑब्जेक्ट बनेगा। तो ये मीट कर रही है फोकस पे, हमारा ऑब्जेक्ट बनेगा फोकस पे। इमेज एट फोकस, पॉइंट साइज इमेज होगी, पॉइंट साइज इमेज होगी और रियल और इन्वर्टेड होगी। देखिए लगभग, देखिए 6 में से 5 केसेस में रियल और इन्वर्टेड बनेगी। सिक्स्थ केस ये है जिसमें वर्चुअल या इरेक्ट बनेगी, वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी। और मैं आपको चीज बता दूं, अगर रियल है तो इन्वर्टेड ही बनेगी, वर्चुअल है तो इरेक्ट ही बनेगी। मतलब इंटरलिंक्ड है, ये दोनों एक साथ आएंगे। बहुत मतलब पॉइंट बिल्कुल फोकस, एक पॉइंट इमेज बनेगी, बहुत छोटी इमेज। अब हम दोबारा मैं इसे ड्रॉ करता हूँ। पोल ये हो गया, ये सी यहाँ पे, ये एफ। अब हम मान रहे हैं ऑब्जेक्ट सी बियॉन्ड सी है, मतलब सी हम मान लेते हैं ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, ए बी, हम मान रहे हैं ऑब्जेक्ट यहाँ पे है। तो हमें दो रेज दिखानी है। अब दो रेज हम कैसे दिखाएंगे, देखिए यहाँ पे ए और बी। अब इसको इससे समझ लीजिए, इन्फिनिटी तो इन्फिनिटी ऊपर नीचे से भी आ सकती है, यहाँ ये नहीं करे। ए बी है तो हमें ऊपर से लेना पड़ेगा जैसे। अब एक रे तो हम ये होगी पैरेलल, तो फोकस से पास ऐसे ऐसे होगी। एक रे आप एक और रूल था, अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करती है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद वो वहीं पे आ जाएगी, मतलब उसी पाथ पे वापस चल जाएगी। तो आपको एक ऐसा एरो दिखा के कैसा दिखाएगा। तो ये इमेज यहाँ बन रही है। देखिए रियल इन्वर्टेड इमेज का कैसे पता लगता है, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, अगर इससे नीचे ऐसे इमेज बन रही है, इंटरसेक्शन ऊपर हो रहा है तो इमेज होगी इरेक्ट, तो मतलब वो वर्चुअल भी होगी। इमेज अगर यहाँ बन रही है मतलब इससे नीचे, तो होगी इन्वर्टेड, और इन्वर्टेड है तो रियल होगी ही होगी। यहाँ पे हमारी इमेज बन रही है और ये मतलब जो ऑब्जेक्ट है उससे छोटी है, तो हम कहेंगे इमेज बिटवीन सी एंड एफ। सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में ये बन रही है, और सी और एफ के बीच में बन रही है। अगला हम आते हैं सी और एफ के। अभी हमें बताना है कि इमेज का साइज क्या होगा, बहुत छोटी होगी, डिमिनिश्ड, और डिमिनिश्ड होगी, और रियल और इन्वर्टेड। रियल और इन्वर्टेड लग सब में ही है, बस एक केस में नहीं है।
वो मैं आपको बाद में बताऊँ। ये 2 केस हो गए। अब आते हैं थर्ड में। देखिए थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली, इसको ड्रॉ करने में बड़ी प्रॉब्लम आती है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी चाहिए, नहीं तो इमेज ढंग से नहीं बनेगी। तो ये मुश्किल नहीं है, मतलब मुश्किल बिल्कुल नहीं है, बस ये ध्यान रखना है, इसमें प्रैक्टिस चाहिए क्योंकि ताकि आपकी कंस्ट्रक्शन में कंस्ट्रक्शन एकदम एक्यूरेट हो। इम्पोर्टेंट सिक्स्थ है, वो हम कर लेंगे बाद में। तो दोबारा वही है, मिरर बना रहे हैं, ये हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये पोल, ये हो गया, सी हो गया, ये एफ हो गया। देखिए अब हम धीरे धीरे पास लाएंगे। देखिए अभी इन्फिनिटी पे था, बहुत दूर था, फिर हम बियॉन्ड सी लाए, फिर सी पे जाएंगे, फिर बिटवीन सी एंड एफ, और फिर बिटवीन पी एंड एफ। एक फोकस पे भी रखेंगे, सॉरी बीच में फोकस में भी रखेंगे। तो अब हम रख रहे हैं सी पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख रहे हैं ए बी। सो अब हम यहाँ पे लाइटर दिखाएंगे, एक तो हम फोकस से पास कर देंगे, एक ये लाइटर होगी। देखिए मिनिमम 2 लाइटर्स होनी चाहिए। अब आपको देखना है आप कौन से रूल से कर रहे हो। मैं तो कहता हूँ जो बुक में वही कर लो, ज़्यादा चक्कर में मत पड़ो। एक हो गया यहाँ से हमने रिफ्लेक्ट करा के फोकस से पास करा दी, एक है आप सी से कर लो, ऐसे होगा, ये ऐसे करके आप ऐसे कर दो। हाँ मैं एक चीज़ बता दूँ, अभी देखिए अभी मैं पेंसिल से कर रहा हूँ, एक्यूरेट नहीं बन रहा। मैं थोड़ा इसको यहाँ पे साइड में करके बता देता हूँ कि कैसे होना चाहिए। ये है, मैं अभी ये इंटरसेक्शन बिना दिखाए बता रहा हूँ आपको। ए बी, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो यहीं पे इमेज बनेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही इमेज फॉर्म होगी, और मतलब उसी पॉइंट पे इमेज फॉर्म होगी, और ये बराबर होगी कि ए जैसे ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ नीचे ऊपर ये दोनों बराबर होगी। यहाँ पे रफली कर रहा हूँ इसलिए आ नहीं रही है, तो आपको ध्यान रखना है इस चीज का। सो इमेज एट सी, इमेज एट सी, सेम साइज, रियल इन्वर्टेड। अब आते हैं फोर्थ केस में। सो देखिए अब हम और पास लाएंगे, अभी हम पहले इन्फिनिटी, फिर हम सी के बियॉन्ड, अब सी, फिर सी पे, अब हम रखेंगे बिटवीन सी एंड एफ, यहाँ इमेज रखेंगे। पहला तो ये हो गया, पैरेलल करके फोकस से पास करा दो। आपको ऐसे डायरेक्शन मेंशन करनी है, मैंने ऊपर नहीं करी, बट ऐसे आपको ऐसे डायरेक्शन मेंशन करनी है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ पे हम ऐसे ही हो गया, एक हो गया, आप सी से कर लो, एक, हाँ एक आप फोकस से पास करा दो, ये ऐसे फोकस से पास कराया तो इसी का कन्वर्स है, तो ये कुछ ऐसे यहाँ पे मीट करेगी। ये थोड़ी इससे बड़ी है, ये ध्यान रखिएगा, ये बड़ी होगी इससे थोड़ी बड़ी, ऐसे मैं ऐसे दिखा देता हूँ कि यहाँ इंटरसेक्ट हो रहा है तो यहाँ बनेगी, थोड़ी बड़ी बनेगी। अभी मैं रफली कर रहा हूँ इसलिए एकदम एग्जैक्ट नहीं आ रहा, आप कंपास स्केल की हेल्प से करेंगे ये बिल्कुल एग्जैक्ट आ जाएगा। सो अब इमेज बनी बियॉन्ड सी, इमेज बनेगी सी के बियॉन्ड बनेगी, एनलार्ज्ड होगी, मतलब ऑब्जेक्ट जितना साइज ऑब्जेक्ट का उससे ज़्यादा बड़ी बनेगी, रियल और इन्वर्टेड बनेगी। अब मैं आपको, अभी 4 केस हो गए, बस 2 ही बचे हैं। अब एक चीज़ मैं बता देता हूँ, एक चीज़ नोट करें,
पहले हमने सब ऑब्जेक्ट को बहुत इन्फिनिटी पे रखा, ऑब्जेक्ट हुआ पॉइंट साइज्ड, प्लस वो बना फोकस पे। थोड़ा ऑब्जेक्ट को हम बियॉन्ड सी, थोड़ा ऑब्जेक्ट को पास लाए, इमेज और इमेज दूर बनने लगी। जैसे अब बियॉन्ड सी लाए तो अब वो बिटवीन सी एंड एफ, फिर वो सी पे आई, अब वो यहाँ, फिर वो और दूर जाएगी, फिर वो और दूर जाएगी, और ऑब्जेक्ट का साइज बढ़ता जाएगा। पॉइंट साइज तो बड़ी, मतलब ऑब्जेक्ट साइज से कम रही यहाँ पे ऑब्जेक्ट साइज के बराबर आ गई, यहाँ ऑब्जेक्ट साइज से बड़ी आ गई, और अगली में भी बड़ी होगी। चलिए अब फिफ्थ केस पे चलते हैं। पोल, ये हो गया सी, ये हो गया एफ। सी एफ हमारी पोजीशंस पर हैं। तो पहले अभी हमने कहाँ कहाँ रखा, अभी हम बिटवीन से, अब हम रखेंगे फोकस पे, फोकस पे ए बी। एक तो आप ऐसे, ये सबसे, ये तो लगभग हर जगह ही लग रहा है, ये तो हर जगह ही लग जाएगा। यहाँ पे हुआ, यहाँ पे हमने फोकस से पास करा दिया। अब हम इस, देखिए सेंटर ऑफ कहाँ से पास कराएंगे अब हम। अब ये कुछ, अभी देखिए रफली बना रहा हूँ, अब ये ऐसे बनेगा सी के, हम ऐसे दिखाएंगे सी के, हम सी से पास कराएंगे तो सी से जाके वापस आ जाएगी। एक ये पैरेलल बनेगा, ये पैरेलल है, मैं लिख देता हूँ, ये पैरेलल है। तो अब इमेज कहाँ बनेगी, ये पैरेलल है, हम मान रहे हैं इमेज, इमेज बनेगी इन्फिनिटी पे। इमेज बनेगी इन्फिनिटी पे और एनलार्ज होगी, हाईली एनलार्ज होगी इनफैक्ट। और इमेज बनेगी नहीं, क्या रियल इन्वर्टेड, हाँ इमेज होगी रियल एंड इन्वर्टेड। देखिए ये ऐसे पैरेलल होगी, आपको इन्हें रट लेना है कि इस, कि जब हमें ये दिखाना है तो हमें ऐसे सेंटर ऑफ कर्वे जैसे ऐसे पास लेना है, ये थोड़ा रटना पड़ेगा, इसमें थोड़ा बहुत आपको रटना जरूर पड़ेगा। तो अब आते हैं लास्ट केस जो हमारा है, सिक्स्थ पे आते हैं। ये इम्पोर्टेंट केस है, ये बहुत इम्पोर्टेंट केस है, इसे ध्यान रखना है आप सबको। ये सी पे आया, ये एफ, ये हमारा सी हो गया, एफ हो गया। सो अब हम रखेंगे बिटवीन पी एंड एफ, ऑब्जेक्ट को पी एंड एफ के बिटवीन रखेंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे, ये ए हो गया, बी हो गया। अब हमारा फोर्थ रूल इसमें अप्लाई होगा, सिर्फ इसी में अप्लाई होगा कि अगर कोई लाइट रे ऑब्लिक है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पोल पे है, तो ये उसी एंगल पर रिफ्लेक्ट हो जाएगी, एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर। ये वैसे लिख रहा हूँ, मतलब ऐसे जाके ऐसे हो जाएगी रे, मतलब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होगा। एक ऐसे, एक लाइट रे हमारी होगी सेंटर ऑफ कर्वेचर से, थोड़ा मैं ना एक्चुअली इसमें ऐसे इसलिए कर रहा हूँ ताकि ये थोड़ा लगे, क्योंकि मैं रफली बना रहा हूँ, तो इससे क्या हो रहा है, इससे ये सही उसमें नहीं आ रहा, ये एक्चुअली डाइवर्ज होगा। ये ऐसा लग रहा है ना पैरेलल है, ये डाइवर्ज होएगा, यहाँ पैरेलल यहाँ पे होएगा, यहाँ पे डाइवर्ज होएगा, मतलब डाइवर्ज का मतलब आप समझ रहे हैं ना। देख मैं एक बार दोबारा एक साइड थोड़ा नीचे करके बता देता हूँ कैसे। ये हुआ, ऐसे हुआ तो एक, मान लो ऐसे जा रही है तो एक थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा रिफ्लेक्ट होने के बाद, ऐसे, हाँ ऐसे होएगा ये। कंपास स्केल से करेंगे हो जाएगा, बस
देखिए जो मैंने बताया आपको बस वही करना है, बस कंपास स्केल का यूज करना है। अभी डाइवर्ज हो रहा है। अब यहाँ देखिए, अब हम यहाँ मानेंगे, इसको एक्सटेंड कर देते हैं, नहीं सॉरी, इसको ऐसे डॉटेड डॉटेड होगा, एक्सटेंड करते हैं तो देखिए अब एक डाइवर्ज में एक चीज होती है, अगर ये चीज यहाँ यहाँ से डाइवर्ज करे तो यहाँ से मीट कर जाएगी, यहाँ से एक्सटेंड करेंगे मीट कर जाएगी। तो यही चीज हम यहाँ करेंगे, ऐसे 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 करके ये यहाँ कहीं पे मीट करेगी, यहाँ मीट कर रही है मान लो। मैं एक चीज बता दूं, हम यहाँ मान रहे हैं कि ये मीट कर रही है, ये एक्चुअल इंटरसेक्शन नहीं है। ये में ये वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी, तो ये आपको डॉटेड दिखाना है, नहीं तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। ए बी। अब इमेज का साइज इतना, इमेज इतनी बनी, बहुत बड़ी बनी, एक्चुअल इंटरसेक्शन नहीं है, तो ये वर्चुअल इमेज है। और इरेक्ट इरेक्ट इसके साथ ही है, आप इरेक्ट का रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। इन्वर्टेड तब होगी जब इसके नीचे बनेगी, इसके ऊपर बनेगी तो वो इरेक्ट होगी। बस यही था इसमें। सो इमेज हमारी फॉर्म होती है, इमेज विल बी एट बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर फॉर्म होगी इमेज यहाँ पे। ओह या सॉरी, इमेज बिहाइंड द मिरर फॉर्म होगी, और इमेज एनलार्ज्ड, हाईली एनलार्ज्ड होगी, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। और बट यहाँ पे इमेज होगी वर्चुअल एंड इरेक्ट। बस। तो गाइस इस वीडियो में हमने इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर पढ़ा। सो नेक्स्ट वीडियो में हम इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर पढ़ेंगे। सो गाइस तब तक आप इसे देखिए, इसकी अच्छी से प्रैक्टिस कीजिए, जैसे मैंने बताया वैसे ही कीजिए, बस कंपास स्केल का यूज कीजिए, और वो जो टेबल है उसे याद कर लीजिए, ताकि आपको क्योंकि बोर्ड्स में इतना टाइम नहीं मिलेगा कि आप इतना वो चेक करते रहेंगे। अगर आपको पता है कि बियॉन्ड चाहिए तो कहाँ इमेज बनेगी, तो आपका हाथ थोड़ा उसी के हिसाब से वर्क करेगा, उसे याद कर लीजिए। और ये सब आप कर लीजिए अच्छे, मतलब इन सब के अच्छे प्रैक्टिस कर लीजिए, बहुत सिंपल है, इजीली बन जाएंगे। रफली तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाए, आप स्केल कंपास का यूज़ कीजिए तो आपका बहुत अच्छे से हो जाएगा। तो गाइज हाँ, मैंने इसका एपिसोड 2 पहले डाल दिया, एपिसोड 1 इसका थोड़ा बाद में डालूंगा, पर डालूंगा ज़रूर, क्योंकि मैं पहले इमेज फॉर्मेशन पे वीडियोस बनाना चाह रहा था, कि इमेज फॉर्मेशन पे बनाऊं, तो अगल तो एपिसोड 3 आएगा पहले, अगला एपिसोड 1 थोड़ा लेट लेट करेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इमेज फॉर्मेशन वाला झमेला पहले निपटाएंगे। सो गाइस तब तक के लिए आप वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। सो गाइस बाय बाय।